ये सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं और उन लोगों को अभी तक यही नहीं पता चला कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन किया जाता है। कैसे घर बैठे ऑनलाइन ही मोबाइल से जो है वो यहाँ पे ई श्रम कार्ड को बनाया जाता है। क्या नया तरीका है, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे इसका आपको आवेदन वगैरह करना है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको जो है वो ई श्रम कार्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, वहाँ पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डाल के आप आ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ की वेबसाइट में जैसे ही आप आओगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएँगे। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेल्फ रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप जो है वो श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशंस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको श्रम कार्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले आपका आधार नंबर लगेगा। आधार नंबर वो आपको डालना है जो आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपकी जो उम्र है वो 16 साल से लेकर के यहाँ पे उन उन 59 साल तक का यहाँ पे आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देख लेना है और इस हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है? अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिए, वही प्रेफ़र किया गया है। इसके अलावा जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा क्या आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर क्या आपने काम कर रखा है या उसके मेंबर हो आप? अगर हो तो येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं हो तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा कि आप एक्टिव मेंबर हो ईएसआईसी का, यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस का, अगर हो तो येस पे क्लिक करना, नहीं हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे सिंपली क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है यहाँ पे और सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है? आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके अलावा आप इसको वेरीफ़ाई कैसे करना चाहते हो, फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या ओटीपी से? तो सिंपल प्रोसेस आपके लिए ओटीपी का ही रहेगा, तो ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। याद रखिए कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि आधार कार्ड में जो है वो मोबाइल नंबर लिंक कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को आप देख कर के सीख सकते हो कि मोबाइल में जो है वो जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल से ही जो है वो कैसे उसके अंदर मोबाइल नंबर अपना लिंक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपके सामने जो ये कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा, सेम इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद फिर यहाँ पे आपसे कंसर्ट माँगेगा तो सिंपली इस कंसर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे ओटीपी जाएगा, तो ये ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक करना है, यानी कि इसको वेरीफाई कर लेना है। अच्छा, जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने ये सारे स्टेप्स रहेंगे, इन सभी स्टेप्स को आपको पूरा करना है और यहाँ पे तभी आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शंस आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर्स डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको करना क्या है, कि यहाँ पे आपको अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इमरजेंसी के लिए कोई भी मोबाइल नंबर अगर आपका है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ईमेल आईडी अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नहीं डालना चाहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके फादर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। मदर का नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो वैसे कोई इश्यू नहीं है। वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप डाल दो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल कैटेगरी क्या है, आप एससी से हो या एसटी से हो, ठीक है, या ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी में हो, जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं मालूम कि ब्लड ग्रुप क्या है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे डिफरेंट एबल्ड हो अगर आप, ठीक है, यानी कि विकलांग हो, अपांग हो या अपाहिज वगैरह हो अगर आप, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और किस टाइप का आपके विकलांग है, यानी कि डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप जो कि सही हो तो उसके अलावा नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। नॉमिनी का नाम यहाँ पे डालिए, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालिए एज़ पर आधार कार्ड, जेंडर क्या है वो जेंडर सेलेक्ट कीजिए कि महिला है कि पुरुष है, कौन है, एंड रिलेशनशिप क्या है कि यहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस डालना है, जो उसके आधार कार्ड पे सेम वही डालना है, एंड मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, जो उसके आधार कार्ड से लिंक है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो भी, या तो आप बिना आधार कार्ड वाला भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे अब आप आ जाओगे एड्रेस वाले सेक्शंस में, ठीक है। रेसिडेंट डिटेल्स का मतलब क्या हुआ कि अभी आप जो कि यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हो और रहने की जगह क्या है आपकी, ठीक है। सबसे पहले चीज़ कि राज्य आपको सेलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट की स्पेसिफिक आईडी है अगर आपको मालूम है तो वो डाल सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आप उसको ऐसा भी खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप शहर में रहते हो या फिर गाँव वगैरह में रहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। एड्रेस लाइन 1 क्या है, एड्रेस लाइन 2 क्या है, वो आपको सिलेक्ट करना है, जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा होता है। अगर एड्रेस लाइन एंड एड्रेस लाइन 2 दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। राज्य सेलेक्ट कीजिए, जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील वगैरह आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड डालिए आप अपने जो कि क्षेत्र का, ठीक है? जो भी इस क्षेत्र पे आपका पिन कोड वगैरह रहेगा, इतना डाल देने के बाद अब यहाँ पे आपका क्या है कि आप जो जिस करंट जगह पे आप रह रहे हो, ठीक है? यानी कि प्रेज़ेंट एड्रेस पे जहाँ पे आप रह रहे हो, वो कितने टाइम से आप रह रहे हो, ठीक है? वो आपको सेलेक्ट करना है, आप 10 साल से रह रहे हो, 5 साल से, 1 साल से, जितने भी साल से रह रहे हो, वो आपको डाल देना है। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, यानी कि हमेशा से रहने की जगह कहाँ पे है? एंड शहर में है या फिर गाँव में है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। सेम उसी तरीके से एड्रेस लाइन 1, 2 डालना है, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देना है, हमेशा जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है? वो आपके डॉक्यूमेंट में ही रहता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, वही आपका हमेशा प्रेज़ेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपने हिसाब से सारा कुछ काम कर देना है। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें हैं, आपको अपने हिसाब से सही-सही तरीके से सारी डिटेल्स फिल कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके अपनी एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस बतानी है, यानी कि आप कितने पढ़े-लिखे हो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आप कितना पढ़ा है आपने, या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो आप सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है तो भी आप इसको खाली छोड़ सकते हो। और मंथली यानी कि हर महीने आप कितने रुपए कमाते हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप 5,000 कमाते हो, 1,000 कमाते हो, 10,000 से कम कमाते हो, तो आपको डालना है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो किस तरीके से बनाना है, आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से कैसे इस चीज़ का आवेदन कर सकते हो, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो, और इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आप इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आप बनाना चाहते हो, बना कर के डाल दोगे तो यहाँ पे आपको अप्रूवल जल्दी मिलने के चांसेस है, ठीक है? और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको, तो ये चीज़ें हैं। नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? सिर्फ सेलेक्ट करना है आपको। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को वापस से आपको क्लिक कर देना है, और देन उसके बाद आपको आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाना है। ऑक्यूपेशंस एंड स्किल सेक्शंस में आपको आ जाना है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हो जो कि मोबाइल ऐप बेस्ड है, सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, ज़ोमैटो हो गया। तो क्या आप इस टाइप की सर्विसेज़ में यानी कि कंपनीज़ के अंदर काम करते हो? अगर करते हो तो येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं करते हो तो नो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। आपकी प्राइमरी यानी कि मेन जो है वो आपका काम क्या है, आपका व्यापार क्या है, आप किस काम को करते हो? क्या आप मैकेनिक हो, टेलर हो या फिर नाई हो जो कि बाल वगैरह काटते हो? तो क्या है आपका जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके अलावा फिर यहाँ पे आपका जो कि एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है? यानी कि कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हो, और क्या आपका जो कि एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा फिर यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस क्या है, यानी कि इसके अलावा और आपका क्या काम वगैरह है, आप क्या-क्या करते हो, ठीक है? उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप मैकेनिक का काम करते हो, इसके अलावा टीचिंग का भी काम करते हो, तो इस टाइप से भी हो सकता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशंस यानी कि जो काम वगैरह करते हो, तो क्या उसका आपका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे आप इसको अपलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा सबसे पहली चीज़ कि ये जो सीखा है आपने काम, क्या ये जो इस हुनर आपने सीखा है, यानी कि जो स्किल सीखी है, क्या आपने किसी ट्रेनिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है, या फिर खुद से आपने सीखा है, ठीक है, सेल्फ लर्निंग किया है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकना है। और इसके अलावा क्या आप चाहते हो कि आगे और भी अपने स्किल को बढ़ाना और भी ज़्यादा इसमें काम करना, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारा को सेलेक्ट कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद अब यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डालना है, क्योंकि इसमें ही सारा कुछ जो कि फ़ायदा वगैरह आपको मिलेगा, तो आपकी इसी बैंक अकाउंट के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, याद रखिए कि अच्छे से नंबर डालना है, उसी नंबर को वापस से कन्फर्म करके डालना है, वापस से सेम नई नंबर डालना है। और यहाँ पे आपके अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे होल्डर का नाम क्या है, यानी कि जिसका बैंक अकाउंट है उसका क्या नाम है, वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह ज़रा आपको ध्यान से देख लेना है। आईएफएससी कोड डालना है, ये आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं मालूम कि आपके बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड क्या है, तो आपके पासबुक में लिखा रहता है बैंक के
पासबुक में जो रहेगा आपका, तो उसमें से आपको देख लेना है, ठीक है? और डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालोगे तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद फिर आपको आगे के प्रोसेस की तरफ आना है और यहाँ पे आपको कंसर्ट देना है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा कि आप जो कि यहाँ पे किस में काम करते हो, नहीं करते हो, क्या-क्या डिटेल्स सारा कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, चेक बॉक्स पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ तो सही है एंड मुझे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? तो इसके अलावा आप सबसे पहली चीज़ कि आपको ये देख लेना है कि ये जो जॉब वगैरह है, क्या बिलिंग वगैरह है, अगर नेशनल करियर सर्विस की तरफ यानी कि एनसीएस की तरफ से अगर आपको कोई जॉब वगैरह ऑफर किया जाता है, ठीक है? तो क्या आप उसमें जॉइन करना चाहोगे? क्या काम वगैरह करना चाहोगे? गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको कोई काम वगैरह दिया जाए, तो अगर करना चाहते हो तो येस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, नहीं करना चाहते हो तो नो वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। या अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से जो भी कोई मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है गलत कर दिया है, कुछ गलत सेलेक्ट हो गया है, तो आप एडिट वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो यानी कि चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हो। नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो सबमिट वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक करके इसको सबमिट भी कर सकते हो। तो इस टाइप से जो है वो यहाँ पे आप सबमिटेड वगैरह करोगे, तो जैसे ही आपका सबमिट करोगे तो आपका जो है वो श्रम कार्ड ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको बन के आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो आप इसको डाउनलोड भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो है वो श्रम कार्ड तैयार है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? एंड इस तरीके से जो है वो आप श्रम कार्ड वगैरह बना सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, काफ़ी आसान था, तरीका था। आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही जिसमें हमने आपको पूरा सब कुछ जो है वो डिटेल में समझा दिया, बता दिया एंड कि किस तरीके से आपको इसका आवेदन करना था और किस तरीके से आप इस श्रम कार्ड को ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से ही आप बना सकते थे। काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।